हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज है 1 सितंबर 2024 और 1 सितंबर से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार कौन सा शहर एशिया की नई बिलियनेयर कैपिटल बन गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, मुंबई। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार मुंबई शहर एशिया की नई बिलियनेयर कैपिटल बन गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के भंडारा जिले के अंबागढ़ जंगल क्लिस्टेंथस कोलिनस गराडी नामक नई पौधा की प्रजाति खोजी गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र राज्य के भंडारा जिले के अंबागढ़ जंगल क्लिस्टेंथस कॉलिनस गराडी नामक नई पौध प्रजाति खोजी गई है। अगला प्रश्न कह रहा है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, उदयपुर में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में उदयपुर शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को किस परियोजना की आधारशिला रखी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, बाधवन बंदरगाह परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को बाधवन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी। अगला प्रश्न कह रहा है, मूडीज रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के जीडीपी विकास दर के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 7.2%। मूडीज रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर के 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया, इसका क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, वर्क प्लेस पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना। सरकार ने जो सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, भारत ने अपनी दूसरी परमाणु पनडुब्बी को कमीशन किया, उसका क्या नाम है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, आईएनएस अरिघात। भारत ने अपनी दूसरी परमाणु पनडुब्बी को कमीशन किया, इसका नाम आईएनएस अरिघात है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस में हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स के लिए पहला भुगतान किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रीलंका। भारत ने श्रीलंका देश में हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स के लिए पहला भुगतान किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय वायुसेना के हीरोज पर पहली कॉमिक बुक किसने लॉन्च की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने। भारतीय वायुसेना के हीरोज पर पहली कॉमिक बुक एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण रीसेट कार्यक्रम शुरू किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने। हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर अत्याधुनिक खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, राजगीर में। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने राजगीर में अत्याधुनिक खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा सबीना शॉल किस समुद्र में स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण चीन सागर में। हाल ही में समाचारों में रहा सबीना शॉल दक्षिण चीन सागर समुद्र में स्थित है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में एसोचैम पर्यावरण और कार्बन सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नई दिल्ली में एसोचैम पर्यावरण और कार्बन सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द संदिग्ध मतदाता या डी वोटर मुख्य रूप से किस पूर्वोत्तर राज्य में इस्तेमाल किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, असम। हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द संदिग्ध मतदाता या डी वोटर मुख्य रूप से असम पूर्वोत्तर राज्य में इस्तेमाल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा फरक्का बैराज किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, गंगा नदी पर। हाल ही में समाचारों में रहा फरक्का बैराज गंगा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिघाट किस स्थान पर कमीशन की गई? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। हाल ही में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिघाट कमीशन की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में आपातकालीन प्रबंधन पर दूसरी भारत रूसी आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, मॉस्को में। हाल ही में आपातकालीन प्रबंधन पर दूसरी भारत रूसी आयोग की बैठक मॉस्को में आयोजित की गई। अगला प्रश्न है, 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्तिक वेंकट रमन ने। कार्तिक वेंकट रमन ने 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रतिवर्ष किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 29 अगस्त को। प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में हर साल 29 अगस्त को खेल भावना और शारीरिक तंदुरुस्ती का सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो आप लाइक शेयर जरूर करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।